हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी सेल बायोलॉजी के एमसी क्वेश्चन 1 से लेके 15 और सेल बायोलॉजी को 0 से स्टार्ट किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास चल रही है, सेकंड क्लास चल रही है। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? 51 क्वेश्चन से वापस से चल रहे हैं। 1 से लेके 100 तक चलेंगे, क्वेश्चन कंटिन्यू चलेंगे। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने, वॉश एंड क्रिक ने, रोबोट हुक ने या फिर फ्लैडे ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉडल दिया था वॉश एंड सिंगर और निकोलसन, ठीक है। इसका राइट क्वेश्चन ये होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य लिपिड कंपोनेंट क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका मुख्य लिपिड कंपोनेंट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, एस्ट्रोइड या ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, फोस्फो, ये होता है ना फोस्फोलिपिड वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन किसे कहते हैं? जो इंटीग्रल प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, किसको कहा जाता है? सरफेस पर इंटे, यानी इंटे से याद रखना आप लोग, किसे? इनसे, तो इनर ही होगा इंटे से, ठीक है। सरफेस पर यूजुअली अटैच होती है, मेम्ब्रेन के अंदर इम्बिबुलेट होती है, केवल साइटोप्लाज्म में, केवल न्यूक्लियस में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मेम्ब्रेन के अंदर इम्बिबेड होती है। अंदर यानी इंटर, इनसे स्टार्ट हो रहा है, और ये भी कौन से, क्या से स्टार्ट हो रहा है? इनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो साथियों, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी का कारण क्या है? रीजन पूछा है। किसका? सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी का रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ओनली, फोस्फोलिपिड बाइलेयर या कोलेस्ट्रॉल ओनली? अब बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी किसके कारण होती है? फोस्फोलिपिड के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी आंसर, सी का आंसर होगा फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं। एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल बताना है आपको। कौन सा? एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फेगोसाइट्स या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर एग्जाम्पल बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फेगोसाइटोसिस करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेगोसाइटोसिस, अब देखना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया अपन को। फेगोसाइटोसिस मुख्यतः कौन सी सेल करती है? मुख्यतः कौन सी सेल करती है फेगोसाइटोसिस? आरबीसी, न्यूरॉन, डब्ल्यूबीसी, मसल सेल? इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। जो फेगोसाइटोसिस होता है उसका मुख्य कौन सी सेल करती है? डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिनोसाइटोसिस का मीन्स पूछा है। जो पिनोसाइटोसिस होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिससे अपन को क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। सेल बायोलॉजी में बता रही हूँ, क्वेश्चन से पता चल जाता है आंसर का, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का मुख्य का क्या अर्थ है? मतलब सेल ईटिंग पिनो यानी पीना, या पी से ट्रिक बता रही हूँ, पी से स्टार्ट होता है। सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल डिविजन, सेल डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि सेल ड्रिंकिंग पीते ही तो है। पीने से बता रही हूँ ओनली, वैसे नहीं पीते हैं, ओनली पीने से, मतलब पीनो या ड्रिंकिंग, इसका दोनों का मीन्स कम मतलब निकलता है ये, इसलिए बता रही हूँ ट्रिक, ताकि समझ में आ जाएगी, ठीक है गाइस। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो वीडियो नेक्स्ट आए उसको आपको बता सकूं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 की ओर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, एटीपी, CO2, वाटर। आपको पता है ऑक्सीजन तो सेल के लिए, एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव मतलब एनर्जी चाहिए कुछ ना कुछ, वो एनर्जी किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। इसका BS करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? सोडियम और पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होगा, इस करेक्ट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन में आ गए अपन। तैयारी ऐसे करो कि एक क्वेश्चन भी ना छूटे, घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। लैब असिस्टेंट में ये लैब असिस्टेंट के लिए भी है, और अन्य जो एग्जाम आती है ना उसके लिए भी है। किसी एग्जाम के लिए बायोलॉजी तो सबके लिए नॉर्मल बायोलॉजी तो होती है, लेकिन इसमें लैब असिस्टेंट के लिए ये वीडियो है, मतलब
क्लासेस लगाई गई है ताकि, और इसमें अन्य जो अपन तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? जो सेल वॉल होती है किस में एब्सेंट होती है? आपको पता है प्लांट में एब्सेंट हो रहा है, प्लांट में तो पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है। सेल वॉल पूछ रहा है, एनिमल में नहीं हो, बैक्टीरिया में भी होगी। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एब्सेंट पूछ रहा है एनिमल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांट सेल वॉल का मुख्य कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट पूछा है, मुख्य कंपोनेंट क्या है? काइटिन है, सेलुलोज है, पेप्टो ग्लाइकोन है, ग्लाइकोजन है। प्लांट सेल वॉल का मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। इस करेक्ट आंसर सी बी, सेलुलोज। मिडल लेमिला किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। कैल्शियम, पेक्टाइड, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम पेक्टाइड। ओके, ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का मुख्य कार्य क्या? वर्क पूछा है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटीन सिंथेसिस का, सेल टू सेल कंपोजिशन का, रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का। प्लाज्मोडेस्माटा का तो मुख्य कार्य सेल टू सेल कंपोजिशन का ही होगा, कम्युनिकेशन का। प्लाज्मोडेस्माटा का मुख्य कार्य क्या है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन का। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, इस करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किस से बना होता है? जो प्रोटोप्लाज्म होता है किससे बना होता है? इसमें क्वेश्चन पूछेंगे किससे बना होता है, क्यों बना होता है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है, क्या करता है, इस मतलब उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। ज्यादा तो एलाइपस सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो उनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जाम में आने के लिए भी वही, मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जैसे लाइसोसोम वाला होता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों खा जाता है, सुसाइडल बेग क्यों खा जाता है, उसके बारे में मतलब डिटेल से। ऐसे ही कोशिकांग होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा तो लेबर असिस्टेंट में। आगे ठीक है आपको, चलो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियस ओनली, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, सेल वॉल। साइटोप्लाज्म किसके बना होता है? तो ये दोनों का बना होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों का बना होता है। साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? और उससे बना होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइटोसोल का पीएच लगभग कितना होता है? साइटोसोल होता है, उसका पीएच पूछा है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2579, ऑब्वियसली 7 होगा। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? मैंने पहले बोला था बहुत का पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, लाइसोसोम का कार्य। जस्ट पीछे ही क्वेश्चन गया था, किसका गया था? शायद साइटोसोम का पूछा है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। साइटोसोम के प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अपन को मुख्य कार्य पूछा है प्लाज्मोडेस्माटा का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आगे। ठीक है, ये कौन सी क्वेश्चन में आ गए साथियों? साइटोप्लाज्म में पीएच हो गई। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये नहीं चल रहा है अपन का। क्या है मुख्य साथियों क्या है मुख्य कार्य? लिपिड सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, डीएनए रेप्लिकेशन का, रेस्पिरेशन का। तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का हो ही नहीं सकता, रेस्पिरेशन का भी नहीं होगा। लिपिड सिंथेसिस का तो वो कौन सा है, रेटिकुलम हुआ ना, SER रफ एंडोन्यूक्लिक, वो वाला शायद तो वही होगा। और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का राइबोसोम का कार्य होता है। लिपिड सिंथेसिस का ER वाला करता है एंडो रेटिकुलम, SER होता है, एक ER होता है, एक लिपिड का करता है, एक सॉलिड का करता है। ऐसे है कुछ दो क्वेश्चन है जो अपन मतलब क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या रेस्पिरेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, लिपिड सिंथेसिस भी नहीं होगा। इस करेक्ट आंसर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अब राइबोसोम भी होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, 70S होते हैं और 80, ये मतलब 80S होते हैं। इसके भी अलग पार्ट होते हैं, इसमें 30 + 50 पार्ट्स मतलब अलग होते हैं। तो राइबोसोम का 80 वाला पार्ट पूछता है। ये प्रोकैरियोट्स में होगा, ये यूकैरियोट्स मतलब दोनों में अलग अलग होता है। ये प्रोकैरियोट के लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के लिए, ये क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से तो रिलेटेड है नहीं, राइबोसोम है तो उसके टाइप्स में है। प्रोटोकार्योट ये भी नहीं आएगा, या तो फिर ये प्रोकैरियोटिक्स में या यूकैरियोट्स में, दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है ओनली। तो
इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। में 70S वाला आएगा, इसमें CS है वो। इस करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? मैंने बोला ना सबका कार्य पूछेगा साथियों, सबकी कार्य पूछेंगे एग्जाम में भी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बोला ना रफ, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ER SCR बताया था, वो लिपिड सिंथेसिस का कार्य करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है ये वाला रफ वाला। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस का, इस करेक्ट आंसर भी होगा। और लिपिड सिंथेसिस किसका करता है? SER का, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है लिपिड सिंथेसिस का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? क्वेश्चन पूछ ही लिया आखिरकार। पिछले क्वेश्चन जो बे क्वेश्चन गया है बी, वो रफ का पूछ लिया, अभी स्मूथ का पूछ लिया। जो रफ का मैंने बताया था वो कौन सा था? प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें बी, उसमें बी आंसर दे दिया था, फिर इसमें ए डाल दिया, उल्टा कर दिया दोनों को। और राइबोसोम फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, ये दोनों तो होंगे नहीं। अरे भाई ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में होगा, तो इस करेक्ट आंसर क्या होगा? कंफ्यूज कर दिया। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का तो क्या करता है? RER करता है, और लिपिड सिंथेसिस करेक्ट आंसर होगा बी स्मूथ का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्जी अपाटस का मुख्य कार्य क्या है? ये सभी कोशिकांग ये चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, सभी के कार्य ही पूछ रहे हैं कोशिकांग के। मैंने बोला था क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ऐसे, और ऐसे ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में भी। गोल्जी अपाटस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग का, प्रोटीन पैकेजिंग का, सिक्रेशन का, ATP सिंथेसिस का, DNA रेप्लिकेशन का। आपको पहले जो नहीं होगा उसको कट कर देना है, एग्जाम में भी ऐसे कर देना, कट कर देना। पहले DNA रेप्लिकेशन, ये नहीं होगा। ATP सिंथेसिस का पता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला होगा, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन से रिलेटेड है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रोटीन मतलब प्रोटीन से रिलेटेड ऐसे नहीं है, ये फोल्डिंग हो रहा है। प्रोटीन ये पैकेजिंग का काम करता है, पैकिंग का काम करता है गोल्जी अपाटस। ठीक है, इसके ये चलो ये बताओ, गोल्जी इस गोल्जी अपाटस ने इसकी खोज किसने की? मतलब इसकी खोजकर्ता कौन है? डिस्कवरी किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो नामक वैज्ञानिक, उसने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि गोल्जी अपाटस की खोज किसने की है, तो इसमें गोल्जी को कैमिलो गोल्जी ने की है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्जी अपाटस की खोज किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अरे अभी बताया मैंने, जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये किसने किया है? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, रोबोट हुक ने तो पता है कोशिका की है, सेल की है। एप्लाइडे है एक सिंगर और निकोलसन ने सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आ गया, क्या करता है? लाइसोसोम से भी आ गया आखिरकार क्वेश्चन। तो इसमें पावर हाउस, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और सुसाइड बैग, इस करेक्ट आंसर भी होगा। प्रोटीन फैक्टर्स नहीं, स्टोरेज बॉडी, ये भी नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सुसाइड बैग वाला मतलब बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम किस नेचर के होते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम किस नेचर के होते हैं? एल्काइन, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अरे जो लाइसोसोम एंजाइम किस नेचर के होंगे? एल्कालाइन, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। तो इसका क्या आंसर होगा? इस चीज करेक्ट आंसर एसिडिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य वर्क क्या है? सबका वर्क पूछ रहा है भाई, सबका A to Z जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, जितने भी, सबके बारे में पूछ रहे हैं क्या कार्य करता है। ये क्वेश्चन अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, उसमें सबका पूछा है। किसका पूछा है? वैक्यूल का भी पूछ लेगा, अभी वैक्यूल का तो पूछा नहीं है, मतलब राइबोसोम का, लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ ही रहा है। और भी पूछ लिए बहुत सारे क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म का क्या कार्य है, बहुत क्वेश्चन पूछ लिए पीछे, और आगे देखना और भी पूछेंगे, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस का नहीं, ATP का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसका? ATP का। इस करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? मैंने बोला ना था, अरे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? मैंने बोला था कि ना माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या करता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है ना सेल को, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए क्यों कहा जाता है? इससे बहुत क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है और इसमें जैसे रोबोट मतलब सेल की खोज किसने की है, ऐसे नहीं पूछेंगे कौन सी सन में की है, सन का ध्यान रखना, सिद्धांत कब दिया था, मतलब इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल नहीं, पावर ऑफ सेल नहीं, फैक्ट्री ऑफ सेल नहीं, प्लेटन ऑफ सेल नहीं, ये तो है नहीं पावर ऑफ सेल। ठीक है, इस करेक्ट आंसर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 क्रिस्टी किस भाग में पाई जाती है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है भाई। ये क्रिस्टी किस प्रकार में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका डायग्राम ऐसे करके कुछ ऐसे होते, इसके खुद के अंदर ही रहते हैं। ऐसे ये लेयर में स्ट्रोमा होता है, छोटे छोटे क्रिस्टी होते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं। खुद का वो आरबीसी खुद की हो रहती है, सेंटर खुद का रहता है। इसके मतलब सभी कंपोनेंट्स होते हैं ना, सेंट्रल, आरबीसी, ये स्ट्रोमा, ये मैट्रिक्स, क्रिस्टी, सब कुछ इसके अंदर ही रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का पार्ट है, उसके अंदर ही सभी पार्ट्स रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, क्रिस्टी किस भाग में पाई जाती है? क्रिस्टी किस भाग में पाई जाती है? आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स में या साइटोप्लाज्म? मैट्रिक्स भी अंदर वाला पार्ट होगा, ठीक है, अंदर वाला पार्ट ही होगा। मतलब आउटर मेम्ब्रेन यानी जो ये मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। और इनर मेम्ब्रेन भी होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो एक मतलब डबल, जैसे मैंने बता दिया, ये देखना ऐसे है, ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इस पे एक लेयर और होती है, बहुत सा लेयर होती है, इसको बोलते हैं आउटर लेयर, इसको बोलते हैं इनर लेयर। इसके अंदर होते हैं, फिर इसके अंदर और भी रहते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म में भी भरे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्रिस्टी किस भाग में पाई जाती है? क्रिस्ट इनमें से भाग पूछ रहे हैं, कौन से भाग में पाई जाती है? जो ये इनर वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। इसके अंदर एक और होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आगे भी इससे। इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट किस सेल में होता है? एनिमल में, फंजाई में, प्लांट में, बैक्टीरिया में? क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है एनिमल में तो होगा नहीं, क्लोरो से याद रखना, प्लांट आप ये रख लेना, क्लोरोप्लास्ट प्लांट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे 78 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग किस कारण होता है? अरे क्लोरोप्लास्ट आया था ना, मतलब ये क्वेश्चन आया था अपन के पास में, क्लोरोप्लास्ट किस सेल में होता है? एनिमल में नहीं होता, फंजाई में, प्लांट में होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग। प्लांट हरा होते हैं, लीफ होती है प्लांट की, वो हरी होती है, तो उसका हरा रंग किस कारण होता है? इसके कारण होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरे से याद रखना, क्लोरोफिल। ठीक है, आगे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस करेक्ट आंसर हो गया क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेना किससे बने होते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। ग्रेना, स्ट्रोमा, क्रिस्टी, ये किससे रिलेटेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अब क्या पूछा है, ग्रेना किससे बने होते हैं? थाइलेकोइड से, क्रिस्टी से, मैट्रिक्स से, राइबोसोम से बने होते हैं। तो इसमें क्रिस्टी तो होगा नहीं, मैट्रिक्स भी नहीं होगा, राइबोसोम से पार्ट से हटकर है, तो थाइलेकोइड इज करेक्ट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ग्रेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केल्विन साइकिल कहाँ होता है? जो केल्विन होता है वो साइकिल कहाँ होता है? मतलब केल्विन साइकिल कहाँ होता है? ग्रेना में, थाइलेकोइड में, स्ट्रोमा में, साइटोप्लाज्म में? इस करेक्ट आंसर बी, थाइलेकोइड में होगा। नहीं, वापस क्वेश्चन देखना। केल्विन साइकिल कहाँ होता है? ग्रेना में, थाइलेकोइड में, स्ट्रोमा में, साइटोप्लाज्म में? इस करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोमा में। इस करेक्ट आंसर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियस पूछा है सेल, सबका कार्य पूछ लिया भाई। हाँ, तो सबका कार्य पूछा है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेगा ये कि किसके बारे में, किसके कार्य नहीं पूछू मैं। न्यूक्लियस के बारे में पूछा है, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस सेंटर के बारे में पूछ रहा है न्यूक्लियस, ये किसका मतलब मुख्य कार्य क्या होता है न्यूक्लियस का? रेस्पिरेशन का, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का, प्रोटीन सिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का? न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है, तो रिलेटेड देख लो, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी लेयर की होती है? क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इतना इजी। कितनी है? 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी लेयर होती है? अरे आउटर लेयर, इनर लेयर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य पहले किसका पूछा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऐसे घूम जाते हो, घूम मत जाना है ऐसे क्वेश्चन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की किसकी लेयर होती है? इससे जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य पूछा था, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर हो गई। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम फॉर्मेशन, प्रोटीन पैकेजिंग, एटीपी सिंथेसिस। न्यूक्लियस का राइबोसोम फॉर्मेशन का कार्य होता है। ठीक है, क्रोमेटिन किससे बना होता है? क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिन। ठीक है, आरएनए ओनली नहीं होता, प्रोटीन का भी नहीं होता, लिपिड प्रोटीन का भी नहीं होता, डीएनए प्रोटीन का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन किस में बदलता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है। सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। न्यूक्लियस सेल डिवीजन से रिलेटेड है, क्रोमेटिन किस में बदलता है? राइबोसोम में, क्रोमोसोम में,
या सेंट्रोसोम में। चलो न्यूक्लियस तो नहीं आएगा, न्यूक्लियस नहीं आएगा, राइबोसोम भी नहीं आएगा, आएगा तो दोनों में से। अब देखना सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन किस में बदलता है, क्रोमोसोम में, सेंट्रोसोम में। सी इज करेक्ट आंसर, क्रोमोसोम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट्रोसोम मुख्यतः किस सेल में होता है? सेंट्रोसोम प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, अब इसकी संरचना के बारे में पूछा है। सेंट्रियोल का जो सेंट्रियोल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होगा, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स, 8 डबलेट, डी ऑप्शन है एडम फाइबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9+2 तो नहीं होगा, ये तो कट हो गया, ये तो कट हो गया। और 9 ट्रिपलेट माइक्रोफोन इस करेक्ट आंसर हो सकता है। और ट्यूशन देखते आगे, ये भी नहीं होगा, एंडो फाइबर ये भी नहीं होगा। इस करेक्ट आंसर बी, 9 ट्रिपलेट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्राइप्लेट माइक्रोट्यूबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य, ये बच्चा रह गया है क्या अभी? ठीक है, साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य, ये सबका मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य पूछेगा आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल शेप मूवमेंट का, रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का। तो इसका साइटोस्केलेटन का कार्य होता है सेल की शेप का और मूवमेंट, जो मूवमेंट करवाता है ना सीलिया के द्वारा, उसका। ठीक है, इस करेक्ट आंसर बी, सेल शेप और मूवमेंट का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये माइक्रो है, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बिग होता है, बड़ा बड़ा सा रहता है। माइक्रो मीन्स होता है छोटा। ठीक है, स्मॉल। एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, केराटिन। माइक्रोट्यूबल्स किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन का बने होता है, ऐसे है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। सीलिया अभी बताया था मैंने, जो क्वेश्चन बताया था ना, जो ये माइक्रोट्यूबल्स किस प्रोटीन के बनी होती है पूछा था ना थोड़ी देर बाद पहले, जो क्वेश्चन पूछा था आपने, माइक्रोट्यूबल्स किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूब माइक्रो यानी छोटा ये प्रोटीन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, सेल से मूवमेंट वाला, जिस साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य पूछा था ना, सेल से और मूवमेंट के लिए छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैंजिला का मुख्य कार्य क्या होता है? सेल डिवीजन का, मूवमेंट का और रेस्पिरेशन। सीलिया का तो होता है, सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर की तरह दिखाई देते हैं इससे छोटे छोटे, मतलब ये अपन का पेरामेशियम है, इसके ऊपर ऐसे सीलिया होते हैं ना, जिसको सीलिया बोलते हैं। वो जो पेरामेशियम होता है उसको मूवमेंट ही तो करवाता है। वैसे ही सीलिया और फ्लैंजी का मुख्य कार्य तो पूछा है, तो मूवमेंट पे ही करवाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैक्यूल का मुख्य कार्य किसके कार्य पूछा है? वैक्यूल का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज और रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये वैक्यूल होता है, वो स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है? जो प्लांट सेल होती है उसमें पूछा है। क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन पर ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर ऑप्शन देखना कौन सा नहीं होगा, कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं होगा, उस पे पहले अपन ऐसे मार्क कर देंगे। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है? छोटी। अब कैसी होती है? एब्सेंट होती है पूछा है, तो आपको पता है एब्सेंट तो होगा नहीं। छोटी, प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है? छोटी होती नहीं, मतलब पहले अपन गलत वाले को कर देते हैं, कहीं छोटी, ये भी नहीं होगा, तो कुछ तो होगी बड़ी, सेंट्रल, बड़ी सेंट्रल, करेक्ट सी होगा। तो इसलिए अपन क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या करना चाहता है, या फिर इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर ऑप्शन देखना ये कौन से का आएगा। क्वेश्चन तो पता होगा, थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल जाता है कि ये क्वेश्चन आंसर किसका हो सकता है, तो इसका तो होगा नहीं, तो आगे वाले का। फिर छोटी देखा, अब छोटी हो नहीं सकती, वैक्यूल कैसी होगी, तो एब्सेंट तो होगी नहीं, कई छोटी, ये भी नहीं होगी, बड़ी सेंट्रल। ठीक है, अब इसका देखना 93 क्वेश्चन का वापस से देखना। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है? तो छोटी नहीं होगी, एब्सेंट नहीं होगी, बड़ी सेंट्रल। इस करेक्ट आंसर कहीं छोटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेक्यूलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। टोनोप्लास्ट क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, टोनोप्लास्ट वेक्यूलर मेम्ब्रेन इस करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे और देखते हैं ऑप्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोल, सेल वॉल नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूलर मेम्ब्रेन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरोक्सिसोम का मुख्य कार्य क्या है? पेरोक्सिसोम का मुख्य कार्य, सबका कार्य पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का, डेटोक्सिफिकेशन का, फोटोसिंथेसिस का, सेल डिवीजन का। तो इसका मुख्य कार्य होगा डेटोक्सिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लाइकोसोम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं ग्लाइकोसोम एनिमल सेल्स में, जर्मिनेटिंग सीड्स में, मैच्योर लीव्स में, बैक्टीरिया में। मैच्योर लीव यानी परिपक्व जो लीफ होती है ना, पत्ती पेड़ पौधों की, उसमें
नहीं होता है, ठीक है। उसमें तो क्या होता है, नहीं होता है। एनिमल सेल में भी नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है, जर्मिनेटिक सीड्स में होगा। बीज होता है उसमें, बीज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? मैंने पूछा था कब दी थी, कहाँ दी थी, क्यों कहाँ दी थी, ये तो नहीं पूछता है, मतलब ये पूछता है सेल थ्योरी किसने दी। तो सन याद रख लेना, सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडन और स्विट्जरलैंड ने, वॉटसन क्रिक ने, मेंडल ने या डार्विन ने? तो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्विट्जरलैंड, ये ना, स्लाइडन और सवालनी, ये सवाशन है, ये कुछ मिस्टेक है, सचवान है वो, सचवान वो सवीवान कुछ ऐसा है, ठीक है। आप देख लेना, क्वेश्चन पर देख लेना थोड़ा, स्विट्जरलैंड स्वीडन कुछ ऐसा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, ओमिनस सेलुला इस सेलुला का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओमिनस सेलुला इस सेलुला का अर्थ होता है सेल प्री एग्जिटिंग सेल से बनती है। ओमिनस सेलुला इस सेलुला का मींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लेना, ये तो डायरेक्ट रख लेना। आगे, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इस करेक्ट आंसर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है? राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है? जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? मेड ऑफ किससे होता है, मतलब इसकी किससे? सेलुलोज से, काइटिन से, पेप्टिग्लाइकोन से, लिग्निन से। तो इसका करेक्ट आंसर होता है पेप्टोग्लाइकोन। जो ये क्वेश्चन वापस से देखना है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, पेप्टिडोग्लाइकोन की, लिग्निन की। तो इस करेक्ट आंसर सी होगा, पेप्टिडोग्लाइकोन। किसकी? सी इज करेक्ट। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको अगली क्लास के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को आगे पहुंचाना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।